अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो किचन को लेकर। और जनाब दो सफर हैं, एक हमारा प्योरली देसी और एक विदेशी, दोनों की कॉम्बिनेशन है। और आज तो माशाल्लाह सुबह सुबह कराची का मौसम इतना खूबसूरत रहा, बारिश कुछ इलाकों में रही और अभी भी बहुत अच्छा मौसम है बाहर का। लेकिन क्या करें जनाब, मौसम कैसा भी हो हमने आपके साथ रहना है, आपके लिए हाजिर होना है। कभी कभी तो वाकई मौसम ऐसा होता है कि जी चाहता है कि नहीं आज की छुट्टी की जाए, लेट्स एंजॉय, लेकिन होता नहीं है। बहरहाल बारिश अल्लाह ताला की देन है, बहुत कीमती देन है। सर्दी, गर्मी, धूप, ये तमाम मौसम मेरे रब के हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कब किस चीज को देना है। लेकिन थोड़ी सी एहतियात अगर हर मौसम में कर ली जाए तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों से बच सकते हैं जिसको हम कहते हैं नागहानी, अचानक, ऑल ऑफ द सडन बीमारियां, तकलीफें, दुख, जहमत। और बाज वक्त तो इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि उसको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या करें। थोड़ी सी एहतियात अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये हर मौसम में जरूरी चीज है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो हैं सफर मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सफर की स्टार्ट में कर रहा हूं। एक अदद दरमियानी प्याज है, इसको हमने स्लाइस कर लेना है। याद रखिएगा थोड़ी बारीक कटी हुई प्याज होनी चाहिए ताकि पकने के बाद प्याज के मोटे मोटे पीसेस हमें डिस्टर्ब ना करें। सर्दियां हैं जनाब, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तमाम चीजें इर्द गिर्द हैं हमारे और हम उनसे बच सकते हैं कि अगर अपने खाने पे थोड़ी सी तवज्जो हम दे दें। अच्छा जनाब, प्याज के बाद 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, वजन लगभग अंदाजे के मुताबिक हाफ केजी तक, 400 ग्राम 500 ग्राम तक होना चाहिए। एक ने मुझसे सवाल किया था, इत्तेफाक है कि मुझे उनका सवाल याद आ गया कि जी आप अंडरकट इस्तेमाल करते हैं गाय का, तो आपने बता दिया, तो क्या चिकन में भी अंडरकट होता है? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल बता दूं कि हर वो जानदार चीज जो चलती फिरती उठती बैठती है उसमें अंडरकट होता है। बेशक वो चिड़िया हो, बेशक वो तीतर बटेर हो, बेशक वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, ऊंट हो, छोटे से लेके बड़ा तक जो जानदार एनिमल्स हैं उसमें अंडरकट होता है। और चिकन का अंडरकट, चिकन फिले, ये मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेस्ट के यहां लगा हुआ होता है। अगर आप दुकानदार से भी बोनस पूरी करा के देखें तो ये पार्ट्स बिल्कुल अलग होगा। और इस पार्ट को कभी वैसी पका के देखिएगा कि इसमें रेशा नाम की चीज नहीं होती और इतनी सॉफ्ट और टेंडर होता है ये कि बस जी करता है कि यही हर खाने में हो। लेकिन मसला ये कि ये इतनी मिकदार में मिलता नहीं है। चिकन ब्रेस्ट के साथ ही आता है और एक चिकन में लगभग 2 ब्रेस्ट और 2 फिले यानी कि 2 अंडरकट होते हैं। चिकन को, प्याज हमने रख दी जनाब पैन में और चिकन को हमने स्लाइस करना है। याद रखिएगा अभी चूल्हे को ऑन नहीं करना है। और यहां पे चिकन स्लाइसिस को बहुत मोटा नहीं रखना, थोड़ा सा छोटा साइज रखेंगे और थिन स्लाइसेस हम काटेंगे, ठीक है। अब खवातीन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं इस काम को करने में, डरती हैं वो, तो मुझे नहीं पता कि क्यों उनके दिल में डर है और वो बहुत एहतियात से, मैं उन खवातीन वाले स्टाइल में इसको करके दिखा देता हूं ताकि उनके दिल से बिल्कुल डर खत्म हो जाए कि आप इसको यहां रखें और आप बहुत एहतियात से इस हाथ को रखें और बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको स्लाइस करना शुरू करें।
तो अगर यही अमल 25-50 दफा आप करेंगी तो एक टाइम वो आएगा कि अब आपको अंदाजा होगा कि हाथ आपका कहाँ होगा, नाइफ किधर होगी, और स्लाइस करते वक्त फीलिंग आपके हाथ की और नाइफ की क्या होगी। और फिर एक टाइम वो आएगा कि बगैर देखे आप इसको बगैर समझे आप स्लाइस करते जाएंगे। किसी भी काम, बेशक वो कुकिंग हो या किसी मशीन की मैकेनिकली हो या इलेक्ट्रिक का कोई काम हो या व्हाटएवर, या ड्राइविंग हो, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी मोहब्बत और खास तवज्जो अगर उसको दे दी जाए तो इस काम में खुद ब खुद खूबसूरती, नजाकत और सफाई आना शुरू हो जाती है। और ये अमल कुकिंग में तो बहुत ही कीमती है जनाब, कि अगर एहतियात आपकी नहीं होगी खाना बनाने में, पकाने में, तो खाना कभी भी आप अच्छा नहीं बना सकते। खा उसमें आप, जो मैं कहता हूं कि सोना चांदी भी आप डाल दें तो जायका आप, खूबसूरती, मजा, खुशबू, उसकी लुक कभी भी नहीं ला सकते। चिकन स्लाइस जनाब, हाफ केजी चिकन के थोड़े छोटे स्लाइस होंगे और पतले कटे हुए होंगे। चाइनीज फूड में, कॉन्टिनेंटल फूड में चिकन स्लाइस की बहुत अहमियत है, क्योंकि इस अमल से चिकन ब्रेस्ट का जो खड़ा रेशा होता है, यानी कि सीधा स्ट्रॉन्ग रेशा, वो टोटली तौर से कट जाता है। और अब ये किसी भी एंगल से आप पका लें, ये चिकन स्लाइस सख्त नहीं होंगे, रबड़ फॉर्म जो जिसको हम कहते हैं कि चबाना पड़ता है। बास जगह आपने यकीनन कौरमा या कढ़ाई यकीनन आपने खाई होगी, और जब चिकन ब्रेस्ट का मीट आता है तो जब आप बोटी तोड़ते हैं तो बड़ी थोड़ी सी सख्त सी होती है। जब उसको चबाते हैं अपने बाइट में निवाले के साथ, तो आपको फील होता है कि हाँ जी आप किसी चीज को चबा रहे हैं। उसकी वजह उसका रेशा होता है कि वो रेशा जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। लीजिए जनाब, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब बारी है इसको ऑन करने की, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, लगभग 3-4 टेबल स्पून के बराबर। जैसे ये प्याज थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए तो यहां पे मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, याद रखिएगा 1 टेबल स्पून भर के, और ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा प्याज और अदरक लहसुन को एक साथ हमने पकाना है, ताकि अदरक लहसुन और प्याज का जो कुदरती पानी है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर एक दूसरे से पहचान हो जाए उनकी, और वो फ्लेवर डेवलप कर ले जो हमें रिक्वायर्ड है। और जैसे ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो इसमें हमें चिकन के ये स्लाइसेस शामिल करने हैं, और अब मैं इसको भूनूंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मौके का फायदा उठा के ब्रेक लेते हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं ना हम ना आप, मिलते हैं दमों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और याद रखिएगा अदरक लहसुन को और प्याज को आपने चंद लम्हे सिर्फ गर्म करना है, ताकि उसका कच्चापन तो एक हल्का सा खत्म हो जाए। और सबसे कीमती कि प्याज और अदरक लहसुन आपस में एक दूसरे से अच्छी से दोस्ती कर लें, मिक्स एंड मैच हो जाए, और उसके बाद चिकन स्लाइस उसमें शामिल कर लें। बस कलर जो है ना चिकन स्लाइस का चेंज हो, ना प्याज का चेंज हो, ना अदरक लहसुन का चेंज हो। चूल्हे की लो को इस लेवल में हमने रखना है, यानी कि शुरू में थोड़ी सी तेज रखेंगे, फिर एकदम हल्की कर देंगे, और फिर हल्की आंच पे इसको पकाना है। अब यहाँ पे जनाब जैसे जैसे ये पकती जाएगी, जो चिकन के गोश्त की अपनी हीक होती है वो खत्म होना शुरू होगी, प्याज की मिठास जो बढ़ चुकी है अब पकने के बाद, सॉफ्टनेस, प्याज का अपना जो पानी है वो, अदरक लहसुन का जो जायका है वो सब चिकन के रेशे में, चिकन के गोश्त में अच्छी तरीके से
रचना बसना शुरू हो चुका है। और यहां पे अब थोड़ा सा इसको मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। यहां ले लेते हैं जनाब ओवन प्रूफ डिश। इस पे भी तवज्जो रखना है, थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे। टमाटर 3 अदद बगैर छिलके के स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस थोड़े से मोटे रखे जाएंगे, एकदम थिन स्लाइसेस ना हो कि बिल्कुल ही पतले स्लाइस आप काटें। टमाटर याद रखिएगा प्लीज कच्चे रहने चाहिए, सिर्फ छिलका हटे उसका। ये ना हो कि आप उसको इतना उबाल दें या गर्म पानी में कि नहीं जी अभी तो छिलका उतरेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। टमाटर का छिलका जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 सेकंड लगता है जोश में, या 20 सेकंड रख लें, इससे ज्यादा नहीं, फौरन उतर जाएगा। यहां पे चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन रमा दबा है। और अब जैसी जैसी इसका पानी जो कुदरती गोश्त का अपना पानी और प्याज का अपना पानी वो जब ड्राई होने लगे, जरा सा आप खोल के इसको देखें यहां पे हटा के गोश्त को, तो आपको कढ़ाई की बॉटम में आपको बकायदा वो पानी नजर आएगा। और जब उसकी जगह ऑयल जो हमने यूज किया था वो नजर आने लगे तो समझ लें कि हाँ जी परफेक्ट, ये बिल्कुल तैयार है, इससे ज्यादा इसको नहीं पकाना। और यहां मैं इसका चूल्हा कर देता हूं बंद। चूल्हा बंद करने के बाद ये तमाम की तमाम चिकन, प्याज और अदरक लहसुन ये हम शामिल कर देंगे यहां अपनी इस ओवन प्रूफ ओवन हीट वाली डिश में। और सबसे पहले जनाब इसमें हमने टमाटर फैला देने हैं। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि टमाटर कच्चा होना चाहिए ताकि उसका फुल वो जायका जो हमें पसंद है। ये बड़ी स्पेशल सी, बड़ी सिंपल सी, खासतौर पर उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ये स्पेशली अपने मेहमानों को, आने वाले मेहमानों को कुछ खास खाना सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्यारी चीज है। घर में मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी सी दावत है आपकी और आपने कुछ पाकिस्तानी खाने बना लिए हैं, कोरमा, बिरयानी, कबाब, उससे रिलेटेड। तो बाज लोग फ्राइड चिकन को करते हैं, बाज कुछ कबाबों की तरफ तवज्जो रखते हैं और बाज कोशिश करते हैं कि पास्ता, स्पैगेटी, नूडल्स या उससे रिलेटेड कोई चीज हो। तो ये उन्हीं में से एक लिस्ट में से है और बड़ी ही कीमती है। यहां पे जनाब चिकन, प्याज और अदरक लहसुन का जो हमने कुक किया था वो लेयर लगानी है। उसके ऊपर कच्चे टमाटर 3 अदद, लेकिन छिलका उस पर ना हो। याद रखिएगा गर्म पानी में हल्का सा 20-30 सेकंड का एक जोश दे लें, बस एक जोश दे दें गर्म पानी में और स्किन उसकी पिल कर लें, आउट कर लें बहुत आसानी से। यहां पे लेने हैं आलू 2 अदद। अच्छा, इसका भी आपने हल्का सा बॉईल करना है, लेकिन इस चीज से ख्याल रखेंगे कि ये ओवर बॉइल ना हो जाए, ओवर कुक्ड ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उबालते वक्त आलू टूट जाए या इतना ज्यादा उबल जाए कि इस तरीके से हम इसको स्लाइस ना कर पाए। तो इट मींस कि इसके अंदर आपने 3/4 उबालना है, यानी कि आलू में थोड़ी सी सख्ती रखी जाएगी ताकि वो अपना जायका और बनने के बाद अपना वजूद बरकरार रखें, ये याद रखिएगा। तो यहां पे आलूओं के भी स्लाइस कर लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि आलू में थोड़ी सी कसर होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये काटने से आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाना चाहिए कि अभी आलूओं में कितना कसर है, कितनी आसानी से ये कट नहीं रहे, बल्कि ताकत का इस्तेमाल थोड़ा सा हो रहा है। तो ये जो
20% या 25% कसर है इसके अंदर, ये अभी खत्म हो जाएगी। और अब बहुत अच्छे से इन आलूओं को भी इस पे आपने फैला देना है। चिकन, चिकन के बाद टमाटर, टमाटर के बाद आलू, कंप्लीट डिश आपकी कवर हो गई। 2 अदद दरमियाने आलू अगर छोटे साइज के हों तो बेशक आप 3 का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं बगैर किसी डर के। उसके बाद जनाब क्वार्टर गड्डी, फ्रेश पार्सली। अगर किसी वजह से फ्रेश पार्सली अवेलेबल नहीं है तो फिर ड्राई पार्सली तो दुनिया के हर इलाके, हर शहर, हर एरिया में आपको मिल जाएगी। कांच की बॉटल में होती है ड्राई पार्सली, बाज़ और प्लास्टिक की पैकेट में भी होती है, वो आप ले लें। अगर ड्राई पार्सली है तो लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और अगर फ्रेश पार्सली है तो क्वार्टर गड्डी। ये लेने के बाद आपने इसके ऊपर बिल्कुल धनिया और पुदीने की तरह जैसे हम डालते हैं ये छिड़कना है। अच्छा याद रखिएगा, बाज लोग पार्सली की जगह कहते हैं कि जी आप कोई बात नहीं, अगर पार्सली नहीं तो आप धनिया इस्तेमाल करें। धनिया इज टोटल डिफरेंट चीज और पार्सली इज अ टोटल डिफरेंट चीज। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि मिसाल के तौर पे कि अगर किसी खाने में पिसा हुआ जीरे का इस्तेमाल करना हो और इत्तेफाक से आपके पास पिसा हुआ जीरा ना हो तो कोई साहब ये बोले कि भाई अगर पिसा हुआ जीरा नहीं है, पिसा हुआ धनिया है, हाँ है, तो चलो ठीक है, जीरे की जगह धनिया डाल दो, ये सेम फर्क होगा। ठीक है, जीरा भी एक ही फैमिली है, धनिया भी एक ही फैमिली है, पिसने के बाद दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं सकता उसको, अनलेस के बहुत ही उसको एहतियात से उसकी खुशबू से पहचाना जाता है कि हाँ जी ये जीरा है और ये धनिया है। पिसने के बाद कोई इसको आंख से देख के नहीं पहचान सकता। पार्सली और धनिये में भी यही फर्क है, लेकिन बसूरत मजबूरी जब कोई ऑप्शन ना हो और कलर ब्रेकिंग का सवाल हो कि हाँ जी अब इसके ऊपर कलर ब्रेकिंग चाहिए, तो फिर कहीं कहीं किसी रेसिपी पे इजाजत होती है कि हाँ जी थोड़ी सी ग्रीन लीव्स, उस पर ये लिखा होता है कि ग्रीन लीव्स। अब ग्रीन लीव्स में सैले भी आती है, पार्सली भी आती है, टाइम भी आती है, रोजमेरी भी आती है, बहुत सारी हर्ब्स है, उसमें से कोई भी हर्ब्स इस पर डाल दें। यहाँ पे जनाब आप जब तमाम लेयर हो गई याद रखिएगा, तो यहाँ पे अब इसके साथ ही थोड़ा सा नमक ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन आधी चाय की चमची, और थोड़ा सा पानी इस तरीके से आपने छिड़कना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं शामिल करूंगा जनाब चीज, कॉटेज चीज, सॉरी मोज़रेला चीज है मेरे पास आधा पैकेट। अगर छोटा हो तो थोड़ा सा बड़ा ले लें, अगर बहुत ही छोटा हो तो 2 ले लें, तो अच्छी चीज होनी चाहिए। और ये शामिल करके मैं इसको रख रहा हूं ओवन में जनाब, और आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी जा चुकी है जनाब ओवन में, और ओवन का टेम्परेचर 180 टू 190 रखेंगे, अप एंड डाउन दोनों ऑप्शन है हमारे पास, वो हम ऑन करती हैं, और 10-12 मिनट के लिए इसको ओवन में रखेंगे। अब जो चिकन का अपना पानी था, एडिशनल पानी हमने थोड़ा सा छलका, लगभग क्वार्टर कप के बराबर, प्लस और माइनस मैं बात कर रहा हूं, वो फिर टमाटर की जो लेयर लगी उसका जो अपना पानी होगा वो उन आलूओं की जो कसर होगी उसको खत्म करेगा। चिकन को ऊपर से जो जायका चलेगा हरी मिर्च का, फिर पार्सली का, फिर पोटैटोस का, फिर टमाटर्स का, चीज भी उसमें शामिल हो जाएगी, वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि कशिश से शक्ल जो है, मतलब जमीन की जो कशिश जिसको हम कहते हैं कशिश से शक्ल, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप कुछ भी आप ऊपर छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ जाएगी। तो ये है कि जो हमने ऊपर सारी चीजें डाली, इवन कि हमने काली मिर्च और नमक भी ऊपर की तरफ डाला था, अब वो तमाम काली मिर्च नमक का फ्लेवर हीट और पानी की स्टीम के साथ मेल्ट होगा, जायका बनाएगा, और बड़ा अच्छा सा जायका बॉटम तक नीचे तक चलता चला जाएगा।
तो ये यकीनन आपके जहन में ख्याल होगा, कह रहे जाकिर बने चिकन में तो सिर्फ प्याज अदरक लहसुन डाली भूनी, कुछ भी तो नहीं डाला, तो ये तो फीकी होगी, ये तो खराब होगी, ये तो इसका तो जायका पता नहीं अजीब होगा। लेकिन दिस इज माई मैजिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े एतमाद के साथ, भरोसे के साथ, कि जिस वक्त तैयार होकर आपके सामने आएगी और आप इसकी बाइट लेंगे तो आपको बिल्कुल एक नया जायका मिलेगा और आप उस जायके को पकड़ नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे अरे क्या जायका है इसमें। और वही एक चीज होती है कि हाँ जी ये है खाना, इसको बोलते हैं खाना। हमने इसमें कोई 12 मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ नमक काली मिर्च की कॉम्बिनेशन। लेकिन बनने के बाद इसकी जो सर्विंग स्टाइल होगा वो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे बाकी मजा आ गया। यहां पे जनाब 2 अदद दरमियानी प्याज हमें लेनी है, 1/4 कप के बराबर ऑयल, और प्याज को बारीक स्लाइस करना है। देसी विदेशी हमारा हो गया जनाब और अब हम देसी की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। और देसी जो है वेरी स्पेशल, हर घर की जरूरत, लेकिन वही खाना जो हम रूटीन में रोजाना बनाते हैं उसको थोड़ी सी एहतियात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसी भी काम के पीछे मोहब्बत और एहतियात शामिल कर दी जाए तो फिर उस काम से इज्जत, प्यार, मोहब्बत और खुलूस नजर आता है कि वाकई करने वाले ने बहुत मोहब्बत से इस काम को किया है। और यही वो वजह है जनाब जिससे हम अपने खाने को बनाते हैं बहुत मजेदार। 2 अदद दरमियानी प्याज स्लाइस करके हमने 1/4 कप ऑयल में शामिल करना है जनाब। और प्याज को शुरू में चूल्हे की लो को तेज रखा जाएगा। याद रखिएगा उसकी रीजन होता है कि प्याज जो है, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्याज में 90% पानी होता है, ठीक है। अगर प्याज को जब हम लाल करते हैं, मैं ऐसे आपको मिसाल दे दूं बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में, बिल्कुल आप मेरे पॉइंट को समझ जाएंगे कि अगर 1 किलो प्याज को मैं ऑयल में फ्राई करके थोड़ा सा सुनहरी कर लूं, गोल्डन कर लूं या ब्राउन कर लूं, और फिर उस प्याज को निकाल के अगर मैं तराजू पे या स्केल पे या मेजर स्केल जो होता है उसके ऊपर रख के उसका वेट करूं, तो वो 1 kg का जो वेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा जो वेट आपको देगा वो 100 और 150 ग्राम, या बहुत ही ज्यादा अगर कोई बात हुई या फ्राई करने में थोड़ी सी कसर आपने रखी तो 200 ग्राम तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 1 kg की बात कर रहा हूं। तो प्याज में पानी की इतनी मिकदार होती है और ये वही पानी होता है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। अल्लाह ताला ने इस प्याज के पानी में बहुत ताकत रखी है और मतलब हर वेजिटेबल की एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपना उसका ताकत, एनर्जी की स्टोरी होती है, हिस्ट्री होती है उसकी। उसको अगर समझ लें हम कि ये किस किस मकसद के लिए है तो फिर हमें अपने खाने को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और वही एक कीमती अमल होता है जो कहा जाता है कि जी आप खाना खाएं लेकिन बहुत समझ के, बहुत देख के। और इंग्लिश गोरे फॉरनर इंपोर्टेड खाने में एक नाम बड़ा कॉमन आ चुका है इस टाइम कि जी अक्सर आपने सुना होगा एक जुमला कि जी इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज हैं। तो वो कैलोरीज क्या है? वो कैलोरीज का वही मतलब है कि इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितनी ताकत है। अगर इन दोनों ताकत को मिलाएंगे और ये तीसरी ताकत को मिलाएंगे तो एनर्जी लेवल हमारा इतना जाएगा, हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज हजम कर सकती है, कितनी उसके लिए काफी है। तो ये 4 चीजें मिला के वो लेवल आ जाएगा। लेकिन अब उस 4 की जगह आप 14 चीजें खा लें तो आप खुद सोचें कि आपकी एनर्जी लेवल कहां गई, यानी कि 10 गुना बढ़ गई। तो वो 10 गुना बढ़ तो गई, तो आपकी बॉडी हजम कर रही है सिर्फ 4%, लेकिन आप ले रहे एनर्जी 10%। तो 4% से 10% में 6% का फर्क है। और वो 6% जो एनर्जी ज्यादा है आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब जरूर करेगी, बगैर डिस्टर्ब करे वो हजम नहीं हो सकती। ये एक सिंपल साइंस है, सिंपल लॉजिक है, इसको समझ लें।
और यहाँ पे जनाब मैं प्याज को सुनहरी कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस बकरे का गोश्त है। आप चाहें तो बकरे के गोश्त में बना लें और आप चाहें तो बीफ के गोश्त में बना सकते हैं। इसकी छोटी बोटियां मैं काट के इसमें फ्राई करूंगा, जैसी लाल हो जाएगी। आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अदद प्याज बड़ी अच्छी सी सुनहरी ये स्क्रीन पे आपके आ चुकी होगी नजर। सुनहरी जब प्याज हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें ये बिल्कुल छोटे पीसेस कटे हुए होंगे गोश्त के। अगर गाय का गोश्त है बीफ तो भी, बकरे का है तो भी छोटे पीसेस होंगे, बड़े बड़े बोटे या बड़ी बड़ी पीसेस नहीं होंगे। ये अभी जब पक जाएगा तो आपको वाज़े तौर से मैं पीसेस दिखा दूंगा कि इसका साइज जो है वो आपने किस तरीके से, या बहुत आसान है कि आप उसको स्लाइस लिखें बजाय पीसेस के, वो ज्यादा आसान रहेगा। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से चूल्हे की लो जरा सी तेज कर लेंगे और तेज स्ट्रांग आंच पे इसको भूनना है। एक नजर हम अपने ओवन को देख लें, खुशबू आना शुरू हो चुकी है और चंद लम्हों बाद उसको भी हम आपके सामने रख देंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा जनाब, अब प्याज, अदरक, लहसुन और बकरे का गोश्त बिल्कुल थिन कटा हुआ, खूब अच्छी तरीके से इसको भूनना है। और जब कलर पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो जाए इसका, यानी कि कच्चापन दूर हो जाए जो गोश्त का अपना होता है, तो 2 अदद टमाटर हमने लेने हैं छिलके के बगैर। और इनको थोड़ा सा छोटा काट लें। और ये भी शामिल स्ट्रेट। जब बकरे के गोश्त का कलर चेंज हो जाए, याद रखिएगा, और अब इसकी भुनाई हमने करनी है बहुत अच्छी तरीके से। अब टमाटर को हमने शामिल किया है, खास रीजन है उसके पीछे। एक तो टमाटर की जो मिठास है कुदरती, वो इस गोश्त में शामिल हो जाएगी। गोश्त का जब पानी खुश्क होने लगेगा तो उसकी जगह टमाटर का जो पानी होगा, जूस, टमाटर का जो जूस होता है, वो अपनी जगह बना लेगा उसमें। तो अब इस गोश्त का जायका ही टोटल चेंज हो चुका है। अगर आपको यकीन ना आए, मिसाल के तौर पे एक बात होती है कि नहीं आदमी को यकीन नहीं आता कि जी मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये जायका चेंज हो गया है इसका, तो ये मैं आपसे बहुत वसूख और भरोसे के साथ आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, वो आप करके देखिएगा पकाने से पहले। और फिर आप जब कायल हो जाएं तो फिर मुझे कॉल करके जरूर बता दीजिएगा कि परफेक्ट वही चीज मिली है जो आपने समझाई थी। कि इसमें आपने सिर्फ नमक शामिल करना है, यहाँ पे जायके के हिसाब से थोड़ा सा एसिड, और अब इसकी भुनाई करके सर्व कर दें किसी भी नए आने वाले फैमिली मेंबर, दोस्त को, किसी को भी, और वो खा के ये बोलेगा कि वाह क्या जायका जी, क्या क्या डाला, रेसिपी बताएं। और आप मुस्कुरा देंगे दिल में कि इसके तो रेसिपी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और नमक है। यहाँ पे मैं इसको मजीद भूनता हूँ, आपसे ज्यादा चाहता हूँ ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बहुत कीमती अमल जो मैंने आपको वादा किया है कि आप इसमें कुछ ना डालें, सिर्फ नमक शामिल किया है मैंने, और मेरा अल्लाह जानता है इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने इसको भूनना है, जो पानी बन चुका था वो ड्राई करना है। और अब आपने ये जो गोश्त तैयार है ये उबले हुए राइस के साथ सर्व कर दें अपने किसी भी मेहमान को। यकीन माने
वो कहेगा इसकी रेसिपी चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक है। अब बारी है इसमें जायके को शामिल करने की। यहाँ पे 2 अदद गोल वाले टिंडे हैं, बड़े वाले, 1 के 4 करके स्लाइस काट लें, थोड़ा सा पतला, ये हम शामिल करेंगे। चूल्हे की लो को अब इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा स्लो करना है ताकि जायका बड़ा अच्छा सा उसका बन जाए। टिंडे के साथ अगर आप चाहें तो लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों, या टिंडे की जगह लौकी का भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है जनाब। अब यहाँ पे मैं जायका शामिल कर रहा हूँ, वो फ्लेवर जो हमें हमारी जबान को पसंद है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर, इस ऑल डिपेंड कि आपने अगर मसाला कम रखना है तो उसको कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च होगी जनाब। और ड्राई अचार मसाला मिल जाता है, अचार गोश्त की बात नहीं कर रहा, अचार मसाले की बात कर रहा हूं, जो अचार बनाने के काम आता है, उस मसाले की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 टेबल स्पून भर के अचार मसाला, 1 चाय की चमची हल्दी, कुटी हुई सौंफ एडिशनल 1 चाय की चमची, थोड़ा सा कूट लीजिएगा उसको, और यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1 चाय की चमची। जायके के हिसाब से नमक तो हम पहले शामिल कर चुके हैं आपको दिखाने के लिए, और अब सिंपली इसको आपने करना है मिक्स। और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगा पानी, क्योंकि इस मसाले की वजह से, क्योंकि ड्राई मैंने इसलिए कर लिया था इसको कि आपको मैं दिखा सकूं कि उसकी फाइनल लुक क्या आएगी, और वो आप उबले हुए राइस के साथ सर्व कर दें। क्योंकि हम लोग एशियन हैं, और एशियन जब तक अपने खाने को पसंद नहीं करता जब तक उसमें जरा मजेदार किस्म का नमक और मजेदार किस्म का मसाला ना हो, फीका खाना हमें हजम नहीं होता। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूंगा ताकि स्टीम बनके वो जो मसाला मैंने शामिल करा है वो थोड़ा सा मजेदार सा पक जाए। याद रखिएगा, 1/4 कप के बराबर पानी या आधा कप, इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। और यहां पे मैं इसको रख देता हूं जनाब दम पे। टिंडे का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है जनाब कि वेजिटेबल जो है, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें तमाम विटामिन मौजूद होते हैं, और टिंडा एक वाहिद कुदरती वेजिटेबल्स है। लौकी और टिंडा ये दोनों एक ही फैमिली है, याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं है, बस शेप का फर्क है और थोड़ा सा जायके का फर्क है, फैमिली ये एक ही है। जैसे धनिया पुदीना, ठीक है, जिस तरीके से शिमला मिर्च, मोटी वाली मिर्च और हरी मिर्च ये एक ही फैमिली है, लेकिन थोड़ा सा जायके का फर्क है, फैमिली एक है। ऐसा नहीं है कि शिमला मिर्च मीठी है और मोटी वाली हरी मिर्च कड़वी है और छोटी वाली मिर्च तेज है, फर्क नहीं है, तीनों एक ही फैमिली है, लेकिन तीनों की लुक अलग है और हल्का हल्का सा अल्लाह ताला ने उसमें जायके में थोड़ी सी चेंजिंग दी है, और तीनों के तासीर अलग है। इसी तरीके से हम टिंडे की हम बात करते हैं तो टिंडा जो है वो बहुत कीमती है हमारे खाने के लिए, खासतौर पे सर्दियों में, ठंड के मौसम में लौकी टिंडा ये बहुत कीमती है। तुरई भिंडी ये गर्मियों की तरफ चला जाता है क्योंकि उनकी पकने के बाद तासीर ठंडी होती है। आप अगर भिंडी खाते हैं गर्मी में या तुरई खाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा एक फील होगा और आप ज्यादा खाना खाएंगे और आपको नींद अच्छी आएगी। अगर टिंडे और लौकी आप खाएं आलू के साथ या गोश्त के साथ तो आप एक फील महसूस करेंगे, एनर्जी अपनी बॉडी में, और आपको थोड़े से पंखे की जरूरत होगी या आप सर्दियों में ब्लैंकेट या चादर थोड़ी देर के लिए हटा देंगे क्योंकि वो हीट डेवलप होती है इससे। तो ये थोड़ी थोड़ी सी मालूमात है जो हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज किस एंगल में फिट बैठती है, तो फिर हमारा खाना बहुत शानदार रहता है। यहां पे जनाब इसको मैं निकाल दूं, और टिंडे को प्लीज ओवर कुक मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब ऐसा हो कि अपनी ओरिजिनल लुक में हो, ओरिजिनल साइज में कटा हुआ जो हमने काटा था उसमें हो, बस पक जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए। और वो खवातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो वेजिटेबल को बहुत ज्यादा ओवर पका देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जनाब,
वेरी स्पेशल आपकी वन एंड ओनली पार्टी फूड के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके लुक आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से, मुझे नहीं पता कि कौन सा कैमरा इसके लुक को दिखा पाएगा। और आप कोरमा, बिरयानी, कबाब और फ्राइड चिकन के साथ दस्तरखान की जीनत ये बनेगा। और फिर खाने वाला इसको खाएंगे और कहेंगे वाह ये तो बिल्कुल नई चीज है। और हमने शामिल इसमें क्या किया है, हमने कोई रॉकेट साइंस इसमें शामिल नहीं करी, कोई ऐसी चीज इसमें शामिल नहीं है जो बहुत महंगी हो और अवेलेबल ना हो। बड़ा सिंपल तरीके हैं, वही 3-4 चीजें जो हमारे घर में होती हैं हमने उसी से इस्तेमाल किया। हाँ, पासली के लिए मैं जरूर कहूंगा कि पासली शायद बास इलाकों में करीबली ना मिले, तो आप किसी अच्छे स्टोर जाएं तो एहतियात के लिए ड्राई पासली ले लें, तो वो मल्टीपल आपके काम आएगी बहुत सारी जगहों पे। लीजिए ना, चंद लम्हे का दम देने के बाद आपने, अच्छा टिंडो को हमने बहुत 3 स्लाइसेस काटा है, याद रखिएगा। उसकी मेन वजह क्या थी कि गोश्त हमारा बहुत पतला कटा हुआ है और यहां पे ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली ये तैयार है। और अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अच्छा, वो फैमिली मेंबर जो खाने को पसंद करते हैं थोड़ा ग्रेवी वाला, तो वो इसको इसमें 1-1.5 कप पानी डाल के थोड़ा सा इसको पका लें तो वो ग्रेवी वाली लुक हो जाएगी। लेकिन असल जो इसका मजा है वो भुना हुआ मसालेदार गोश्त के साथ टिंडे हों और फिर आप इसको सर्व करें। इसकी सर्विंग, द बेस्ट सर्विंग इसकी होगी व्हाइट राइस के साथ। कुछ खाने ऐसे हैं हमारे देसी जो रोटी के साथ ही अच्छे लगते हैं, जैसे नेहारी, पाए, हलीम, ये 3 खाने ब्रांडेड हैं कि अगर मैं इसको राइस के साथ सर्व करूं तो मेरे ख्याल से कोई भी ना ही खाए। लेकिन अगर गरम गरम तंदूर की रोटी, कुलचा, तिल वाला अगर मिल जाए तो फिर आप बोलेंगे वाह जी मजा आ गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी कुछ और भी खाने ऐसे हैं कि जो बाकायदा कॉम्बिनेशन जुड़ती है। आप ये ना करें कि हर खाने को रोटी के साथ सर्व करें, उससे भी खाने की मैचिंग नहीं होती है। और अक्सर आपने देखा होगा घर में कि जब दस्तरखान लगता है तो खाना खाया जाता है तो फिर घर में से एक अफराद बोलता है यार पता नहीं क्या मजा नहीं आ रहा। एक ने बोला, दूसरे ने बोला और वो खाना आधी हंडिया वहीं रह गई और पकाने वाला सोचता रहता है कि पता नहीं क्या गलत तो नहीं पका है, गलत तो नहीं पका है। बस ऐसा नहीं है गलत नहीं पका, बल्कि कॉम्बिनेशन जो है खाने की वो अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से खाने का जो मजा था वो मजा नहीं मिल पाया। लीजिए ना, मजेदार टिंडे गोश्त तैयार है। आपका वक्त है आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस मालिक दो जहां से कि खालिक ए हमें पालने वाले, हमें ये ईमान है बल्कि हमारा पूरा यकीन है कि हमें रिस्क और मौत सिर्फ तू दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो माबूद हमारी मौत को आसान करना, नागहानी नहीं करना और हमारे रिस्क को इतना बरकत वाला कर दे कि हम अपने साथ साथ दूसरे की परेशानी को भी दूर कर सकें। बेशक परेशानी दूर करने वाली जात तेरी है, लेकिन तू वसीला बनाता है माबूद। हम जैसे गुनाहगारों को वसीला बना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे, हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़ के बाद।